नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। मैं उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। देखिए, ये कैप्शन तो आप पढ़ रहे हैं, पर देखिए अब हैरानी की बात यह है कि पहले तो हम कहते थे कि घर में सामान सुरक्षित नहीं है, आपके गहने सुरक्षित नहीं है, आपकी एसी सुरक्षित नहीं है, आपकी एलईडीज जो घर पे लगे वो सुरक्षित नहीं है। पर अब आपके घर के जानवर भी जो है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। और अब चोरों ने क्या चोरी किया है? बकरियां चोरी कर ली, वो भी 20 के करीब। और ये मामला जो है चक रामचंद का है, और दयाराम के पुत्र ने सारी बात बताई है। उनका कहना था कि हमारे घर के पास ही, मैं उनकी तस्वीर भी आपको दिखा दूं, ये शख्स है जिनकी 20 बकरियां जो है वो चोर चोरी करके लेके चले गए। और आप खुद बताओ कि इतने हौसले बुलंद है। और जिस जगह इन्होंने लगाई होती है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिस जगह पे इन्होंने बकरियों को रखा होता है, ये देखिए, ये वो जगह है, ये वो जगह है, यहाँ पर इन्होंने बकरियों को रखा होता है। ये खाली प्लॉट है, यहाँ पर इन्होंने बकरियों को रखा होता है। और 36 साल से, 35-36 साल से ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पर ही डोगरी में पेड्डू बोलते हैं। 2 पेड्डू थे, 18 बकरियां थी, टोटल 20 के करीब ही थी। तो अगर हम बात करें तो ये 35-36 साल से काम कर रहे हैं। दयाराम इनके पिता वो भी काम कर रहे थे। और इनका कहना था कि हमने रात को जो है वो 20 के करीब ये जानवर, बकरियां, पेड्डू सब मिला के रखे हुए थे। और इनके ऊपर निशान भी है, हरे रंग का निशान भी है। मैं आपको ये भी बता दूं, हरे रंग का इन्होंने मार्क चिन्ह लगाया होता है। आपको पता है, जो ये व्यापार करते हैं, जिनकी मटन की दुकान है, तो ये व्यापार करते हैं। भाई व्यापार तो हर कोई कर ही रहा है, कोई चिकन बेच रहा है, कोई मटन बेच रहा है। तो इनका कहना था कि हमने लाई थी मंडी से खरीद के, और 2.25 लाख से 2.5 लाख के बीच इनकी कीमत थी। और कोई रात को आता है, और इनका कहना था कि ये किसी एक शख्स का काम नहीं है, क्योंकि एक शख्स एक बकरी लेकर जाए वो कोई बड़ी सोचने वाली बात है कि एक भी नहीं ले जा सकता। और ये 20 के 20 जानवर जो है वो लेकर चले गए। बसवाई मोड़ के नजदीक पड़ता है चक रामचंद। तो मतलब अब बकरियां चोरियां हो रही है। इससे पहले जो है हमने देखा था कि गाय चोरी की गई थी। फिर इससे पहले भी, वो तो चलो एक गाय चोरी की थी, वो भी बाद में जो है पुलिस ने ढूंढ निकाली थी। अब जो है बकरियां चोरियां हो रही हैं। सोचो क्या क्या दिन आ गए, क्या क्या हमें देखना पड़ रहा है। और ये चोरों के हौसले बुलंद हो गए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब लोग सुरक्षित है, घरों में बैठे हुए हैं, अपने गहनों की रखवाली कर रहे हैं, अपने सामान की रखवाली कर रहे हैं, अपने पैसों की रखवाली कर रहे हैं। पर अब, और हम जो है, हम अब इनके जानवर ही, सोचिए एक मेहनत करता है शख्स, कितने पैसे जोड़ जोड़ के दयाराम के परिवार ने, दयाराम के पुत्र ने, साफ तौर पर अगर हम आपको बताएं, ये सारी बकरियां खरीदी होगी। और 2.5 लाख रुपए कीमत, 2.25 से 2.5 लाख कोई कम पैसे नहीं होते, 1000 रुपये बड़ा होता है। और एक साथ में, जैसे पीछे देख रहे हैं, खाली प्लॉट था, वहां पे उन्होंने जो है ये सारी रखी हुई थी। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा था कि रात को 10 साढ़े 10 बजे हमने देखा कि 10 साढ़े 10 बजे तक वहां पर सारे जानवर थे। और हम अक्सर यहाँ पर ही रखते आ रहे हैं। इससे पहले हम बरवाल रहते थे, बरवाल के बाद हम यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ रख रहे थे। तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि हमारे मन में ये नहीं था, कभी आया नहीं कि कोई चोरी कर लेगा। तो ये पूरी कोई साजिश के तहत हुआ है। कोई लोकल वहां का ही कोई शख्स जो है वो इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि 20 जानवर लेके जाना कोई छोटी बात नहीं है। और 20 जानवर लेके गया है, और पुलिस से गुहार लगाई है कि हमारी जो है ये सारी बकरियां जो है वो वापस मिलनी चाहिए। मेहनत के पैसों से हम सामान खरीदते हैं, ना कि चोरी करके, ना कि कोई ब्लैकमेलिंग करके, ना कि डाके डाल के। तो अब यही है कि पुलिस को जो है थोड़ी कमर कसनी पड़ेगी अब, क्योंकि देखिए ये हाईवे के नजदीक, हाईवे वाली साइड पड़ता है, बसवाई मोड़ सिटी में नहीं है, हाईवे वाली साइड पड़ता है। तो आप सोचिए कि बसवाई मोड़ के आगे चक रामचंद जो पड़ता है, कि अब हाईवे भी सुरक्षित नहीं है। तो अब इस तरह से चोरियां हो रही है, जानवर चोरी होना शुरू हो गए। इसके बाद पता नहीं क्या क्या, पहले मोटरसाइकिल, स्कूटी चोरी देख रहे थे, अब जानवरों का नया ट्रेंड चल गया चोरी का। मैं तो अब कहूंगा कि पहले मैं आपको कहता अपने गहनों को सुरक्षित रखिए, अपने कैश को सुरक्षित, अब मैं कहूंगा अपने जानवरों को भी सुरक्षित रखिए। जो आपने जगह आपने किराए के लिए है, जो आपकी अपनी जमीन है, आपका प्लॉट है, वहां पे मत बांधिए। जहां आप सीसीटीवी कैमरे वहां पे लगा लीजिए। अब उनके लिए भी सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ेंगे। या तो फिर आप एक काम कीजिए, उनके अपने घर में ही कोई जगह बनाए। तो ये सोचने वाली बात है। और परिवार को इतना अमीर तो है नहीं, छोटी सी दुकान है, वहां पर ही सारा व्यापार चलता था। तो पुलिस प्रशासन से अपील है कि जल्द से जल्द दयाराम के परिवार को जो है सारा सामान जो है वापस दिलाया जाए। और ये चोर कौन है जिसने पूरी साजिश रची है, जिसने पूरी 20 की 20 जानवर लेके गया है? कोई छोटी गाड़ी में तो लेके नहीं गया, अगर कोई बड़ी गाड़ी आई होगी, कोई रास्ते पीछे से भी लगते हैं। पर सोचो कि चोरी तो हुई है ना, कोई छोटी चोरी है, ये भी बड़ी चोरी है।
तो इसलिए हम कहेंगे पुलिस प्रशासन को जल्दी से जल्दी मदद करें और आप भी थोड़ा सा अपना ख्याल जरूर रखें, क्योंकि चोर किसी भी हद तक जा रहे हैं और अब कुछ भी चोरी करने के लिए वो तैयार है ये चोर। तो इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं उतीन शर्मा, कैमरा अतुल के साथ, बसाई मोड़ से। जय हिंद, जय भारत।